रीवैल्यूएशन के टॉपिक के बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये टॉपिक भी हमारा चैप्टर नंबर 4 में था कि अगर रेशो चेंज होती है तो इनका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। अगर आपके प्रॉफिट्स या रिज़र्व का आपको ट्रीटमेंट करना है, अगर वही बात कि अगर बुक फिगर्स आप चेंज कर रहे हो तो जितने भी प्रॉफिट और रिज़र्व होते हैं वो पार्टनर के प्रॉफिट का पार्ट होते हैं। तो जब भी आपको ये प्रॉफिट और रिज़र्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उनके प्रॉफिट का पार्ट है तो वो उनकी कैपिटल को इंक्रीज़ कर रहा है, और कैपिटल इंक्रीज़ होने पे आपको पता है कि क्रेडिट होती हैं। तो इसीलिए जब भी आप कोई प्रॉफिट या रिज़र्व बांटो, अब आपको कहाँ मिलेंगे प्रॉफिट और रिज़र्व? लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। जितने भी प्रॉफिट और रिजर्व्स होते हैं वो आपको लाइबिलिटीज साइड्स ऑफ बैलेंस शीट मिलेंगे। वहाँ से आप उनको आइडेंटिफाई करके आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वही अगेन चीज़, पुराने पार्टनर, पुरानी रेशो में ओल्ड अमाउंट, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, उसी में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक बार मैंने एक एंट्री भी इसके अंदर लिख दी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट। कोई भी रिजर्व हो, कोई भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, अगर लाइबिलिटी साइड में है तो प्रॉफिट है, आपको उन सभी को डेबिट करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। बट एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इकलौता ऐसा फंड होता है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, भले ये भी रिजर्व है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके नाम में आगे क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉयज़। ये एम्प्लॉयज़ की सैलरी का पार्ट है, ये पार्टनर्स की कैपिटल का पार्ट नहीं है। इस फंड के ऊपर कैपिटल का कोई पार्टनर्स का कोई हक नहीं है। इसलिए ये वाला फंड कभी नहीं बटेगा, किसी भी केस में नहीं बटेगा, चाहे आप किसी भी चैप्टर में पढ़ रहे हो। अदरवाइज़ उसके अलावा जितने भी रिजर्व्स हैं, अगर वो फ्री रिजर्व्स हैं हमारे, उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो उनको आप बांट सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी लॉसेज हैं वो एसेट साइड में हमारे दिखाए जाते हैं। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लिखा है एसेट साइड में तो हमारे लिए लॉस है। कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखा है, इवन गुडविल भी लिखी है, तो वो भी हमें रिटर्न ऑफ करनी होती है, उसे भी आप लॉस मानकर चलिए, तो वो हमारे कैपिटल्स को कम करती है। तो इसलिए एंट्री हो जाती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या टू गुडविल, जो भी हो। मैंने एक आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बना दिया कि क्या क्या चीज़ें आपकी लाइबिलिटी में प्रॉफिट होती है और क्या क्या चीज़ें एसेट साइड में आपका लॉस का काम करती हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। ए और बी पार्टनर है फर्म के अंदर, शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस 5:3 में। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए। सी के एडमिशन पे बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व है 60,000 का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 का बैलेंस है। तो अब देखो, जनरल रिजर्व प्रॉफिट हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एसेट साइड का बैलेंस हमारे लिए लॉस हो गया। तो जनरल रिजर्व के लिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए डेबिट। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, ओल्ड रेशो में। और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एज कैपिटल बीस कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओल्ड रेशो में। तो इस बात का बस आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर दो, लॉस है तो डेबिट कर दो। देन उसके बाद ये तो था कि अगर हम बुक फिगर्स चेंज कर रहे हैं, पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की जो बैलेंस शीट है वो ओल्ड बैलेंस शीट जैसी ही दिखे, कि अगर वहाँ पे जनरल रिजर्व 60,000 का था तो अब भी 60,000 का दिखे। कई बार ऐसी फर्म्स करती हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो एडजस्टमेंट होती है वो पार्टनर्स आपस में कर लेते हैं। जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट चेंज होते हैं, किसी रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अमाउंट पे किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं आता। तो उस केस में आपको क्या करना होता है, आपको गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग दोनों में से आपको कोई एक रेशो फाइंड आउट करनी होती है और एंट्री हो जाती है आपकी। अगर प्रॉफिट बांट रहे हो आप, मतलब आपका अमाउंट अगर पॉजिटिव आता है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर वही आपका नेट इफेक्ट जो है वो नेगेटिव निकलता है तो एंट्री रिवर्स हो जाती है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस तरीके से करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? जैसे कि हमारा एग्जाम्पल 7 है। PQR हमारे पार्टनर्स है फर्म के अंदर, शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस 6:3:1 में, एंड उनकी न्यू रेशो भी दे रखी है PQRS, दैट मीन्स दे हैव एडमिटेड S इनटू द पार्टनरशिप। और लिखा है दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज़ एंड पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। वो नहीं चाहते कि हमारा अमाउंट चेंज हो, हमें एक एंट्री में ही इसको करना है। जैसे कि ऊपर उन्होंने अमाउंट चेंज किया तो हमने 2 एंट्री की थी, लेकिन यहाँ वो चाहते हैं कि हर किसी चीज़ का आप एक एंट्री में एडजस्ट कर दो। तो इसको क्वेश्चन को करने से पहले हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में सबसे पहले मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो थी 6:3:1, न्यू रेशो थी 3:3:3:1।
तो ओल्ड माइनस न्यू करके अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा के पॉजिटिव रेशो निकलती है तो वो पार्टनर सेक्रीफाइस माना जाता है, और अगर सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा के आपका पार्टनर नेगेटिव आया तो वो गेनिंग पार्टनर माना जाता है। तो आपकी गेनिंग रेशो निकल गई, क्योंकि रेशो के लिए कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। गेनिंग रेशो आ गई 2:1। अब हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट निकालने के लिए जनरल रिजर्व दे रखा था 1,80,000 पॉजिटिव था, कंटिजेंसी रिजर्व पॉजिटिव था 30,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है पॉजिटिव है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमारा नेगेटिव बैलेंस है तो इसलिए उसको हमने माइनस में लिखा। तो 3 लाख का पॉजिटिव, 1 लाख का नेगेटिव, तो टोटल 1,80,000 का पॉजिटिव बैलेंस आया हमारा। अब इस पूरे 1,80,000 से आपकी एंट्री नहीं होगी, आपकी एंट्री होगी एडजस्टेड अमाउंट से। तो आपने क्या करना है, जो एक सिंगल पार्टनर सेक्रीफाइस रह गया था उसका सेक्रीफाइस रेशो आपने देखना है, जैसे कि 3/10 है, और उसी से ही आपने 1,80,000 को मल्टीप्लाई करना है। ये आया 54,000 यहाँ पे। अब इसी 54,000 को आप इस 2:1 में बांट दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सीधे इस 1,80,000 को इन दोनों के गेनिंग शेयर से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो भी आपकी एंट्री बन जाएगी। और एंट्री बनी हमारी, जो गेनिंग पार्टनर थे वो, क्योंकि हमारा अमाउंट पॉजिटिव आया, नेट इफेक्ट पॉजिटिव आया है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो R डेबिट S डेबिट टू P, क्योंकि यही 2 हमारे गेनिंग पार्टनर्स आए हैं, आपस में एडजस्ट हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं 54 से लेकर 56। अब आपने ये सॉल्व करना है। 1 बाय 1 आप वीडियोस को देखो और 1 बाय 1 ही अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो, एक साथ नहीं करने सभी सॉल्व, 1 बाय 1 करने हैं। तो इन टोटल आपको सॉल्व करना है 37 to 56, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे पूछ सकते हो।